वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट ग्रुप्स एंड रिंग्स चैप्टर फर्स्ट लेक्चर थर्ड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो ग्रुप का थर्ड लेक्चर है उसमें डेफिनेशन ऑफ अबिलियन ग्रुप से। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ अबिलियन ग्रुप। हम सबसे पहले अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन करेंगे। इसमें क्या है, साफ साफ लिख सकते हैं कि एक ग्रुप जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो अबिलियन होता है। तो इसे हम थोड़ा सा एक डेफिनेशन की फॉर्म में करते हैं। अ ग्रुप जी स्टार इज सेट टू बी अबिलियन। अगर इसे हमें अबिलियन ग्रुप कहना है इफ इन एडिशन टू four postulates the following postulates also satisfied। मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी एक ग्रुप जी स्टार इज सेट टू बी अबिलियन ग्रुप। अगर उसे अबिलियन ग्रुप होना है यदि जो ग्रुप के 4 पोस्टुलेट्स है उसके साथ साथ ये एक मतलब फॉलोइंग पोस्टुलेट्स और सेटिस्फाई कर दे। और उस फॉलोइंग पोस्टुलेट्स में क्या आता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी पोस्टुलेट्स करना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ अबिलियन ग्रुप क्या कहती है कि मेरे पास कोई भी ग्रुप दिया जाएगा, जी स्टार इज सेट टू बी अ ग्रुप अबिलियन ग्रुप, यदि जो ग्रुप के 4 पोस्टुलेट होते हैं उसके साथ साथ अगर एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई हो जाती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सारे जो एलिमेंट है जी के वो अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम उसे बोलते हैं अबिलियन ग्रुप। और यदि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो हम बोलते हैं नॉन अबिलियन ग्रुप। तो हम देखते हैं एग्जांपल्स कि अबिलियन ग्रुप कौन से हैं, नॉन अबिलियन ग्रुप कौन से हैं। तो मैंने एक लिया G इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। मैंने एक ग्रुप ले लिया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मेरा क्या है, G मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, स्टार क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है, हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहा है। 1 देखोगे तो सबके साथ कम्यूट करता है, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस, मतलब इसको अगर आप आयोटा इंटू -1 करते हो तो भी कम्यूटेटिव है। ये हर एक एलिमेंट आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है आपके पास। हर एक एलिमेंट कम्यूट करता है एक दूसरे के साथ। वहीं हम एक नॉन कम्यूटेटिव का एग्जांपल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेती हूँ 2 क्रॉस 2 की। मैं ए बी सी डी कैसी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसमें ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। और ए बी सी डी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये ग्रुप तो है मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये मैंने स्टार जो लिया है वो मल्टीप्लिकेशन का लिया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पे सारी की सारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट रियल से आ रहे हैं और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो ये मैट्रिक्स ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पर ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई भी ए बी मैट्रिक्स होती है वो बी ए के इक्वल जनरली नहीं होती है। इस पे कुछ एक कंडीशंस होती है, उसके बाद इनका जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के लिए इक्वल आता है। पर सभी मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, पर यहाँ पे सभी मैट्रिक्स ये रूल फॉलो नहीं करती, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं नॉन कॉम्यूटेटिव। ये हमारा है नॉन कॉम्यूटेटिव और ये हमारा है कॉम्यूटेटिव। समझ आया? बाकी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप्स। तो पहले हम देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। तो ये कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इन ग्रुप्स की डेफिनेशन करते हैं हम। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप जी आर फाइनाइट, अगर मेरे पास
किसी भी ग्रुप जी में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट हो जाते हैं देन द ग्रुप इज फाइनाइट, देन द ग्रुप जी इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्रुप। तो उसे मैं क्या बोलूंगी, फाइनाइट ग्रुप बोलूंगी। कैसे, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है G इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है, तो ये ग्रुप क्या हुआ, फाइनाइट ग्रुप हुआ। वहीं पे मैंने एक Z प्लस ग्रुप ले लिया, Z प्लस ग्रुप ले लिया, इंटीजर्स का सेट है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो ये ग्रुप क्या हुआ मेरा, इनफाइनाइट हो गया। ये मेरा इनफाइनाइट ग्रुप हो गया, ये मेरा फाइनाइट ग्रुप हो गया। तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है वो फाइनाइट ग्रुप हो गया। अदरवाइज इट इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो फाइनाइट ग्रुप है, अदरवाइज इनफाइनाइट ग्रुप हो गया। तो ये एग्जाम्पल है फाइनाइट ग्रुप का और ये एग्जाम्पल है इनफाइनाइट ग्रुप का। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर करने के लिए क्या करते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप। किसी भी फाइनाइट ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए उन्हें काउंट करो और वही तो आपका ग्रुप का ऑर्डर होगा। जैसे कि मैंने लिया G इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो इसमें जो आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा उसे OG इससे रिप्रेजेंट करते हैं, O ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो गया, 4 हो गया आपके पास। अदरवाइज और एन इनफाइनाइट ग्रुप, एन इनफाइनाइट जो ग्रुप होगा इज सेड टू बी इनफाइनाइट ऑर्डर, और उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर बोलेंगे। जैसे Z प्लस हो गया उसका इनफाइनाइट ऑर्डर हो गया, और जैसे ये वाला मेरा फाइनाइट था तो ये क्या हो गया, फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप हो गया। तो हमारे पास अब आते हैं एग्जाम्पल्स। तो हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, वहां से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास देखो कुछ एक ऑब्वियस ग्रुप्स होते हैं जो आपको जनरली करने हैं। एक एग्जाम्पल मैं करवा देती हूँ, उसके बाद आप उसको जनरली करोगे। हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं, शो दैट Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अबिलियन ग्रुप, इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है हमें। फर्स्ट क्या करना है मुझे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करोगे, सिंस द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज अ इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स का सम क्या होता है, एन इंटीजर्स ही होता है, तो वो क्या हो गया आपके पास, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। दैट इज A बिलोंग्स टू Z, B बिलोंग्स टू Z, A बिलोंग्स टू Z, B बिलोंग्स टू Z, A प्लस B बिलोंग्स टू Z। फॉर ऑल AB, यहाँ पे लगा दो, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Z, A प्लस B बिलोंग्स टू Z। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे आपका क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। सेकंड हम करते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हम करते हैं, सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स ओबे एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव लॉ, देयरफॉर अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Z। सो एसोसिएटिव क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब बारी आई आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या है, आप कैसे करोगे, लेट E बी द आइडेंटिटी ऑफ Z।
आइडेंटिटी है z की, मतलब जो g आपने लिया है उसकी आइडेंटिटी है। एंड a बिलोंग्स टू z, a कोई एलिमेंट है, लेट a बिलोंग्स टू z, e आइडेंटिटी है, a कोई एलिमेंट है z का। अगर ये आइडेंटिटी है सच दैट a प्लस e प्लस ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी है। मैंने फर्स्ट ले लिया, लास्ट ले लिया, तो a प्लस e इज इक्वल टू ए, देन e इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 0 क्या हो गई, z की आइडेंटिटी हो गई। सो 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब बारी आई इनवर्स की, तो हम करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की एग्जिस्टेंस करते हैं। लेट 0 बिलोंग्स टू z बी द आइडेंटिटी ऑफ z। ये आइडेंटिटी है z की, अभी अभी हम प्रूव करके आए हैं। लेट a बिलोंग्स टू z and b belongs to z, b be the inverse of z, b क्या है, b be the inverse of a, b किसका इनवर्स है, a का, such that a plus b plus a is equal to क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मैंने फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वेट किया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू माइनस a। तो हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसमें इंटीजर्स कैसे हुए, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो क्योंकि अगर मैं करूं a प्लस माइनस a प्लस a, तो आपको बदले में क्या देंगे, आइडेंटिटी देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, प्लस वालों का इनवर्स माइनस और माइनस वालों का इनवर्स प्लस हो गया एडिशन में। अब आता है कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या कहती है हमें, तो हमारे पास क्या है, हमें पता है द कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, की जो इंटीजर्स होते हैं उनका एडिशन इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। a प्लस बी प्लस ए फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z। तो हमारे पास क्या हो गया, दस z प्लस क्या हो गया मेरे पास, अबिलियन ग्रुप, z प्लस 1 इज एन अबिलियन ग्रुप। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि z प्लस हमारा क्या हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया। तो ऐसे ही आपके पास ऑब्वियस ग्रुप्स होते हैं, जैसे r प्लस, जो आपका होमवर्क है वो देख लेना कि जो आपको करना है, जो ऑब्वियस ग्रुप होते हैं r प्लस, q प्लस, c प्लस, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये क्या होते हैं, अबिलियन ग्रुप होते हैं, अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, तो मल्टीप्लिकेशन पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड, शो दैट z जो कि सेट ऑफ इंटीजर है इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम सॉल्व करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, डन है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर। एसोसिएटिव हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड करती है। अब बारी आई आइडेंटिटी की, हमें पता है कि 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वो नंबर पे इफेक्ट डालेगा ही नहीं। अब आ रही आई इनवर्स की, इनवर्स में क्या करना है, लेट 3 बिलोंग्स टू z, 3 z को बिलोंग करता है, b बी द इनवर्स ऑफ 3, सो 3 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1।
फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल रखा तो 3 इंटू बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1/3 विच इज नॉट बिलोंग्स टू z, जो z को बिलोंग नहीं कर रहा। और इनवर्स जो एलिमेंट होता है वो z को बिलोंग करना जरूरी है, मतलब ग्रुप को बिलोंग करना जरूरी है। किस ग्रुप की बात हो रही है? सेट ऑफ इंटीजर्स की, और वो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर है ही नहीं, तो इट मींस इनवर्स इसके अंदर नहीं है। z जो है, z क्रॉस इज अ मोनोइड ग्रुप, is a monoid group but it is not a group, it is not a group। मोनोइड ग्रुप है पर ये ग्रुप नहीं है। क्लियर? अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स देती हूं जो आपके ग्रुप बनेंगे, वो आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है? यहाँ पे आर नोट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ आर नोट की मैं स्पेलिंग लिख लेती हूँ, डेफिनेशन बता देती हूँ। r-0 मतलब रियल में से 0 को माइनस कर दो। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, r स्टार भी लिख सकते हो, r स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, r नोट से भी रिप्रेजेंट करते हो। ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा। q स्टार मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बनाएगा, c स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमने स्टार क्यों बोला, ये आपको चेक करना है कि 0 दिक्कत क्या देता है। वैसे तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, पर आप अपनी एक बार खुद से करके देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सारे ग्रुप बनाएंगे, ये सारे क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। पर आपका होमवर्क है, आपको ये देखना है अगर 0 इसमें होता है तो क्या दिक्कत आती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। अब हम एक कंपोजिशन टेबल कर लेते हैं कि कंपोजिशन टेबल क्या होते हैं, उनसे आपको बहुत आसानी होगी। तो हम जो फाइनाइट ग्रुप होते हैं उनमें काफी आसानी होती है कंपोजिशन टेबल से। कंपोजिशन टेबल हमें क्या कहता है कि यहाँ पे कंपोजिशन टेबल कैसे काम करता है ये भी हम देखना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ हम बाइनरी ऑपरेशंस लिखते हैं, यहाँ पे हम ए बी सी जो भी है, यहाँ पे ए बी सी जो भी है, जो ये ए बी सी है ये ग्रुप के एलिमेंट्स है। किसके एलिमेंट है? ग्रुप के एलिमेंट्स है। हम क्या करते हैं, ये जो काम करते हैं ये फाइनाइट ग्रुप पे काम करते हैं। कंपोजिशन ग्रुप है वो फाइनाइट ग्रुप पे काम करता है। इसमें मैंने क्या किया, ग्रुप के एलिमेंट्स को रो वाइज लिख दिया, ये मैंने रो वाइज लिख दिया, ये मैंने कॉलम वाइज लिख दिया, और मैंने इन पे बाइनरी ऑपरेशंस लगाया। बाइनरी ऑपरेशंस किस तरीके से लगाया? ए स्टार बी, ए स्टार सी एंड सोन, इस तरीके से मैंने लगाया। फिर बी स्टार ए, बी स्टार बी, बी स्टार सी। तो कंपोजिशन टेबल इस तरीके से काम करता है। इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि मेरा कौन सा एलिमेंट किसका इनवर्स होगा, कौन सा एलिमेंट आइडेंटिटी है, क्या ये ग्रुप बनाता या नहीं बनाता। सबसे पहले हमें देखने हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे काम करती है इसमें। अगर मेरे ये सारे एलिमेंट्स जो कंपोजिशन टेबल के एलिमेंट्स हैं, यहाँ मैं z लिख देती हूँ लास्ट z तक, जो मेरे ये कंपोजिशन के सारे एलिमेंट्स हैं ये z से बिलोंग करने चाहिए। किससे बिलोंग करने चाहिए? जो हमने गिवन सेट लिया है नॉन एम्प्टी, उससे बिलोंग करना चाहिए, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगी। एसोसिएटिविटी आपको देखनी है, चेक करनी है। नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी। तो जो रो आपकी बिल्कुल, मतलब जो रो आपकी बिल्कुल ऊपर वाली रो से मैच करती होगी, जो यहाँ कंपोजिशन टेबल में जो रो बिल्कुल ऊपर वाली से मैच करती होगी, उसके सामने वाला एलिमेंट आपका क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और उसके बाद आई इनवर्स की बारी। तो इनवर्स हम कैसे चेक करते हैं कि जहां जहां हमारे पास आइडेंटिटी होगा उसे राउंड कर लो, जहां जहां हमारे पास आइडेंटिटी होगा उसे राउंड कर लो, और उसके जो सामने वाले एलिमेंट होंगे कॉलम और रो वाले, वो एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट होंगे। तो वो हम अभी एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो हम वही एग्जाम्पल करना चाहते हैं, एग्जाम्पल थर्ड में आपको हम क्लियर कर देंगे कि कौन सा एलिमेंट किसका इनवर्स है और किस तरीके से कंपोजिशन एलिमेंट काम करता है। प्रूव दैट क्यूबिक, जो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी
forms a abelian group, forms an abelian group with respect to multiplication। हमें ये प्रूव करना है कि जो क्यूब रूट यूनिटी है वो मेरा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, अबिलियन ग्रुप बनाता है। सबसे पहले तो क्यूब रूट यूनिटी क्या है? क्यूब रूट यूनिटी का मतलब है आपके पास कि जो आप करते हो ना एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपकी क्यूब रूट यूनिटी होती है। इसमें आप कैसे रूट्स निकालते हो? एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका एक रूट आया एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरे दो रूट कैसे निकालते हो? डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा के -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास क्या आता है? -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। अब आपके पास क्या होता है, इसमें से आप एक को w मानते हो और एक को w स्क्वायर मानते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाता है? क्यूब रूट यूनिटी आ जाती है। तो इसके क्यूब क्या हुए? 1 w स्क्वायर, इसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ये इसके क्यूब रूट्स है। ये जो क्यूब रूट यूनिटी थी इसके ये रूट्स है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब हमें शो करना है कि जो इसके रूट्स आए हैं g इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो इसके रूट्स आए हैं वो हमारे पास ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये फाइनाइट ग्रुप है, तो मैं इसे कंपोजिशन टेबल से चेक करना चाहती हूँ। 1 w स्क्वायर, 1 w स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई की 1, 1 की w से की w, 1 की w स्क्वायर से की w स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई 1 से की, w की मल्टीप्लाई w से 1 से की, तो w स्क्वायर। यहां आया w क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1 w स्क्वायर किसके यूनिट रूट है? x क्यूब इज इक्वल टू 1 के। रूट वही होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो मतलब w क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 1। अब बारी आई w स्क्वायर को 1 से करना है तो w स्क्वायर को w से करना है तो w स्क्वायर इंटू w इज इक्वल टू क्या होगा? w क्यूब, जो आपको क्या देगा? 1 देगा। अब यहाँ पे w स्क्वायर क्या होगा? w स्क्वायर इंटू w स्क्वायर इज इक्वल टू w क्यूब इंटू w, जो कि आपके पास आएगा w। तो यहाँ पे आ गया दिस। ओमेगा बोल सकते हो इसे इजीली, मैं w बोल रही हूं जो कि ये ओमेगा होता है, इसे हम ओमेगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले मुझे चेक करना है कि क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है क्या। ये एलिमेंट ये दिस टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। 9 के 9 एलिमेंट्स g को बिलोंग करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन लग चुका है। बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद ये 9 के 9 एलिमेंट g को बिलोंग करते हैं। क्लोजर सेटिस्फाई हो गई है। एसोसिएटिविटी देखते हैं। एसोसिएटिविटी क्या कहती है मेरी? एज एलिमेंट्स ऑफ g आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं ये? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि मैंने अभी ओमेगा की वैल्यू बताई है क्या होती है? √3 आयोटा दिस। तो टोटल क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दोनों में ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये एसोसिएटिव हो गया। अब बारी आई आइडेंटिटी की। तो मेरी ऐसी कौन सी रो है जो इसको मैच करती है? मेरी फर्स्ट रो है जो ऊपर वाली को बिल्कुल मैच कर रही है, तो इसके सामने का जो एलिमेंट होगा वो मेरा आइडेंटिटी होगा। तो 1 इज द आइडेंटिटी, क्योंकि 1 ने ऊपर वाले किसी भी एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं डाला बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद। तो 1 मेरा क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आइडेंटिटी, जो कि क्या है? 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ जी की आइडेंटिटी होगी। अब बारी आई इनवर्स की। जहां जहां 1 है वहां वहां राउंड कर लो। मैंने बोला था जहां जहां 1 है वहां राउंड करना है। 1 के सामने क्या पड़ा है? 1। इस रो में 1, इसमें 1,
मतलब अगर रो वाइज देखो तो 1, कॉलम वाइज देखो तो 1, मतलब 1 का इनवर्स क्या हुआ 1, 1 इनवर्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड रो में कहाँ है 1, लास्ट में यहाँ पे इसके रो में 1 के रो में क्या पड़ा है W, 1 के कॉलम में क्या पड़ा है W स्क्वायर, तो W का इनवर्स क्या हो गया W स्क्वायर। अब थर्ड में क्या है 1 कहाँ पे है बीच में, 1 के रो में पड़ा है W स्क्वायर और 1 के कॉलम में पड़ा है W, तो जो W स्क्वायर का इनवर्स है वो क्या आ गया W, तो W का इनवर्स W स्क्वायर और W स्क्वायर का इनवर्स W, तो ये तो दो आपस में इनवर्स ईच अदर हो गए और ये सेल्फ इनवर्स हो गया हमारे पास। आइडेंटिटी ऑलवेज सेल्फ इनवर्स ही होता है। बाकी हमारे पास ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए म्यूचुअल एक दूसरे के इनवर्स हो गए, तो यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, आइडेंटिटी भी हो गई, अबिलियन वो क्या नाम ये क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव हो गई। अब बारी आई अबिलियन की, तो जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, अब बारी आई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो हमारे पास क्या होता है एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है इज कॉम्यूटेटिव, वो क्या होती है कॉम्यूटेटिव होती है। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इज सेटिस्फाई, तो यहाँ पे हमने देख लिया G इज अ अबिलियन ग्रुप, G इज अ अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का अबिलियन ग्रुप है। अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैं करके नहीं दिखाऊंगी, आपको समझा देती हूँ फोर्थ एग्जाम्पल में कि मैंने क्या किया, लेट M4 डिनोट द सेट ऑफ ऑल 4 क्रॉस 4 नॉन सिंगुलर matrices show that it is group but not abelian group with respect to multiplication। तो मैं इसका सॉल्यूशन का हिंट दे देती हूँ आपको। सबसे पहले तो M4 कैसा है, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, इसे मैंने A का नाम दे दिया, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। जो हमारे पास ऑल AIs है वो हमें अब भी इसमें बताए नहीं हुए, सेट ऑफ ऑल 3 क्रॉस 3 सेट टू बी, ये मैं रियल पे दे रही हूँ। सेट ऑफ ऑल 4 क्रॉस 4 नॉन जीरो क्योंकि ये डेफिनेशन अधूरी है। M4 डिनोट द सेट ऑफ ऑल 4 क्रॉस 4 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, मैंने ये तो दे दिया नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। अब इसमें क्या है कि अगर मैं बोल देती हूँ कि ये मेरे सारे, मतलब मान लो कि अब हमारे पास क्या है, ये मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स पे दे दिया है, डिफाइन करके दे दिया, तो ऑल AIs है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और नॉन सिंगुलर का मतलब कि जो डिटर्मिनेंट है A का वो नॉन जीरो है। वो सारे मैट्रिसेस का सेट जो 4 क्रॉस 4 की है, जिसके सारे एलिमेंट रियल नंबर से है, मैंने यहाँ एडिशन किया है, ये एडिशन में है मेरा रियल नंबर्स वाला, मैं यहाँ एडिशन डाल देती हूँ AIs बिलोंग्स टू R, और जो डिटर्मिनेंट है A का वो नॉन जीरो है। तो अब देखो सबसे पहले क्लोजर, प्रोडक्ट ऑफ 2 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट क्या होगी, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स क्लोजर सेटिस्फाई होगी, एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन पे सेटिस्फाई होती है। आइडेंटिटी क्या आ जाएगी इसकी, आइडेंटिटी आपके पास I4 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिटी ऑफ M4 हो जाएगी। इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहाँ पे नॉन सिंगुलर काम आया, अगर मुझे नॉन सिंगुलर नहीं दिया जाता तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A है, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना इसीलिए जरूरी है। अब बारी आई अबिलियन नहीं है ये,
क्योंकि आप किसी भी दो मैट्रिक्स की अगर प्रोडक्ट करते हो तो ए बी इज नॉट इक्वल टू, जनरली आपका ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। वो आप कोई भी दो एग्जाम्पल देके दिखा सकते हो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब आप कोई भी मैट्रिक्स ले लेना, यहाँ पे मैं जैसे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 2 3 4 6 7 0, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने कोई ए, और बी मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली 4 3 2 1 5 6 9 8, और यहाँ पे 2 3 4 0 0 0 3 4, इस तरीके की मैंने ले ली। जब इन्हें प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेफिनेटली आपके पास जो आएंगे, जैसे आप पहले ही रो कॉलम का कर देखो, ए बी की आप करते हो तो आपके पास क्या आएगा, दिस इंटू दिस, तो कितना आया आपके पास यहाँ पे 4 + 10 + 6, ठीक है, पहला एलिमेंट ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट जब आप करते हो, जब हमने नेक्स्ट किया यहाँ पे b इंटू ए किया, पहला एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। जब मैं b इंटू ए कर रही हूँ, यहाँ पे b में क्या है, रो इंटू कॉलम कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा मेरे पास 4 + 15 और +4, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है 23 आ गया। तो पहले एलिमेंट ही मैच नहीं कर रहे हैं, तो जो ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं आया है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि नॉन अबिलियन हो गया। तो ये ग्रुप है पर अबिलियन नहीं है, इसलिए ये ग्रुप है, नॉन अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आपके पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसा एग्जाम्पल है, ये भी आप घर पे कर सकते हो, मैं इसका हिंट दे दूंगी। लेट जी इज इक्वल टू A0 0 सच दैट ए है वो नॉन जीरो है, मतलब ए नॉन जीरो कोई भी रियल नंबर है। और आपको क्या शो करना है, शो दैट जी इज अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आपको पर्टिकुलर कोई टाइप का ग्रुप डिफाइन करके दिया जाएगा तो उसको आपको चेक करना है ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं। जनरली जो मैट्रिक्स दी जाती है, जनरली जो मैट्रिक्स का ग्रुप दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो अबिलियन नहीं होता है, पर यहाँ पे मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई कर रही हूँ सिर्फ। आइडेंटिटी आपको देखो क्लोजर तो नो, देखो पहले क्या है क्लोजर में, देखो लेट A0 0 बिलोंग्स टू जी, B0 0 बिलोंग्स टू जी, A नॉन जीरो है, B नॉन जीरो है क्योंकि G से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब मैं ए बी की प्रोडक्ट करूँ, ये A ले लिया ये B ले लिया, जब मैंने इनकी प्रोडक्ट की तो क्या आएगा AB0 0, ये नॉन जीरो ये नॉन जीरो, तो ए बी भी क्या होगा नॉन जीरो, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज रियल नंबर, तो किसको बिलोंग कर गया ये जी को, क्लोजर सेटिस्फाई होगी। एसोसिएटिविटी में ए बी सी 0 0 0 आ जाएगा, सेटिस्फाई होगी। बारी आई आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी में आप क्या कर रहे हो, मैंने लेट कर लिया E इज इक्वल टू E0 0 बिलोंग्स टू जी, वेयर E नॉन जीरो है आपका, एंड A इज इक्वल टू A0 0 वेयर A नॉन जीरो है आपका। E बिलोंग करता है R से, A बिलोंग करता है R से, ये भी G को बिलोंग कर रहा है। E मैं मान के चल रही हूँ कि आइडेंटिटी है, E बी द आइडेंटिटी, E बी द आइडेंटिटी ऑफ G, आइडेंटिटी ऑफ G, सो E मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई E इज इक्वल टू A आना चाहिए, तो EA0 0 AE0 0 इज इक्वल टू A0 0। मैंने पहली इन दो मैट्रिक्स को इक्वल रखा। AE दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब पोजीशन वाइज एलिमेंट क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो A इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो E इज इक्वल टू 1, तो जो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 1 0 0 है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है इनवर्स, तो इनवर्स कैसे निकालोगे, अब हमें यहाँ इनवर्स निकालना है, तो मैं हिंट दे देती हूँ, लेट कर लेना B इज इक्वल टू B0 0, और B मेरा क्या है नॉन जीरो है, B नॉन जीरो है, और A मैंने कोई मैट्रिक्स ली है A0 0 जिसमें A नॉन जीरो है,
और ई हमें गिवन ही है कि आइडेंटिटी है 1 0 0। तो अगर बी ए का इनवर्स है, इफ बी इनवर्स ऑफ ए, देन क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू ई आना चाहिए। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, बी की वैल्यू निकाल दोगे, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब बारी आई कॉम्यूटेटिव की, जो हमने पहली बार में प्रूव कर दिया है यहाँ पे। कैसे, लेट ए इज इक्वल टू ए 0 0 जो जी को बिलोंग करता है, बी इज इक्वल टू बी 0 0 जो जी को बिलोंग करता है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि ए बी आ रहा है ए बी 0 0, बी ए आ रहा है बी ए 0 0 0। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि जो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी ए है, क्योंकि दोनों ही क्या है, रियल नंबर्स है, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रियल नंबर्स क्या होते हैं, कम्यूट करते हैं। तो यहां से प्रूव हो गया कि ये कैसा ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, ऐसे ही हमारे 2-4 एग्जाम्पल्स और है। तो आपके पास होमवर्क देती हूं मैं, होमवर्क जो है उसमें अगर कोई डाउट्स आते हैं किसी भी एग्जाम्पल में, तो आप हमें जो हमारा डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है उसमें हमसे पूछ सकते हो, या फिर मैं अगर कॉमन डाउट हुआ, सभी बच्चों का अगर कोई कॉमन डाउट हुआ जो बहुत सारे बच्चों को आता है, तो उस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, उस पर हम वीडियो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स, जो मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स है z, इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन हुआ है, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z। सेकेंड आपको क्या करना है, शो दैट सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप। ये भी एक अबिलियन ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, और जो स्टार डिफाइन करके दिया हुआ है, डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू a क्रॉस b बाय 3। तो आपको ये दिखाने हैं कि ये अबिलियन ग्रुप्स है आपके पास। अब नेक्स्ट जो आपके पास होमवर्क दिया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इजी है। शो दैट द सेट G इज इक्वल टू a प्लस b रूट 3 a b belongs to Q is an abelian group with respect to addition। addition के रिस्पेक्ट में ये क्या है आपके पास, अबिलियन ग्रुप है। नेक्स्ट जो आपके पास होमवर्क दिया जा रहा है, आप सोचोगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, पर आपको ये देखना है कि अब अगर ग्रुप थ्योरी एक ऐसा है जिसको आपको माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये थ्योरेटिकल है और वैसे ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, माइंड में इमेजिन होने लग जाते हैं कि ये ग्रुप एलिमेंट्स है, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे द सेट S फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ रियल नंबर्स, किसके हैं, रियल नंबर्स for which a not equal to 0 with respect to operation multiplication defined by, किस तरीके से डिफाइन हुई है, ए बी क्रॉस सी डी इज इक्वल टू ए सी बी सी प्लस डी, ये आपको डिफाइन करके दी हुई है। ये सेट दिया हुआ है, आपको क्या देखना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, डिटरमिन एज टू वेदर द फॉलोइंग, एज टू वेदर द सेट एस विथ
indicates composition constitutes with respect to star is a group। आपको देखना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एग्जाम्पल्स मैंने होमवर्क दिए हैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको करने में भी बहुत मजा आएगा और आपको इससे क्लियर होगा कि किस तरीके से इनमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, कैसे हमारे पास आइडेंटिटी निकलती है और कैसे आपको ये ग्रुप बनाते हैं, ये अबिलियन ग्रुप है या नॉन अबिलियन ग्रुप है। अभी के लिए इतना ही। Thank you. Notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.